देखिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पिछला क्लास में जैसे पढ़े थे ना हम लोग भिन्न का लसा निकालना, मसा निकालना, दशमलव संख्या का लसा मसा निकालना। आज अगर हम पढ़ेंगे ना कि कोई भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा जटिल टाइप के भिन्न दिया हुआ रहेगा और उसको पूछेगा ना कि सरलतम रूप में बदलिए, तो उसको कैसे आसानी से हम लोग बना सकते हैं। जैसे टॉपिक है कि भिन्न का सरलतम रूप में लिखना। कोई ऐसा प्रश्न दिल रहेगा कि जिसको लगेगा ना कि थोड़ा सा जटिलता टाइप का हमको महसूस होगा और उसको बोलेगा ना कि सरल से सरल रूप में लिखिए। जैसे कि एग्जाम्पल है कि 368/437। एग्जाम्पल है 368/437 को सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखें। ठीक है, 368/437 को सरलतम रूप में लिखना। अब यहाँ से ही बताओ कि थोड़ा सा हमको लग रहा है कि अब हम मतलब इसको छोटा रूप में बदलना है। अब यहाँ लगा कि हम किससे काटे किससे नहीं काटे, ये कंफ्यूजन होगा। तो हम थोड़ा सा मसा जैसे तुम लोग को बता दिए हैं कि जैसे कोई भी मसा जो होता है, मान लेंगे 8 और 12 का मसा 4 आता है ना जी, तो कहीं ना कहीं 4 जो है ऐसा चीज आता है जो दोनों में से कॉमन हट के निकलता है। नहीं, जैसे 8 को अगर हम ऐसे लिख देगा 2 गुने 4 और इसको अगर हम 3 गुने 4 लिख दें तो यही 4 दोनों में से जो हट करके आता है वही मेरा मसा होता है। नहीं, और इसको हटने के बाद यहाँ 2 के अनुपात में बचता है मेरा। तो कहीं ना कहीं अगर इसे गुना कर देंगे तो हमारा ये संख्या आ जाता है। तो अब यहाँ पर जब भी पूछेगा ना कि इस प्रकार के कोई भिन्न दे रहेगा कि इसको सरलतम रूप में लिखिए, तो तुमको करना क्या है कि इन दोनों का मसा निकाल देना है। ठीक है, किसका किसका 368 और 437। अब इसका जो भी मसा निकलेगा वो कहीं ना कहीं दोनों का कॉमन चीज हो जाएगा और ये जो भी चीज आएगा कहीं ना कहीं इसको काटने वाला होगा, जो भी आएगा। तो अब इसका मसा निकालने के लिए तरीका हमको मालूम है, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अंतर विधि से भी निकाल सकते हैं। नहीं, इन दोनों का मसा अंतर विधि से क्या होगा, इसका अंतर क्या होगा जी, इन दोनों का अंतर 7 में से हट गया था 9, यहाँ पर 2, 12 में से हो गया था 6, यहाँ पर खत्म हो गया ना 69 आया। अब या तो मसा ही हो सकता है, नहीं इसी का कोई ना कोई फैक्टर होगा। 69 से कट जाएगा, 69 से कटेगा। अगर हम 5 से भी अगर लगाते हैं तो 60 बचे 300 और 9 बचे 45 तक पहुंचेगा, कटेगा तो नहीं, संभावना तो दम नहीं होगा। इससे पता चलेगा कि 69 मसा मेरा नहीं होगा। फिर नहीं होगा तो इतना बात है कि अब इसका कोई ना कोई फैक्टर, जैसे 1 से कट सकता है, ये हमारा 3 से कट सकता है, और किससे कटेगा 9 से कहाँ कटेगा 13 से कट जाएगा, नहीं कटेगा 23 से कटेगा, नहीं और कोई से 69 से स्वयं से कटेगा। अब बताओ ये तो मेरा हुआ नहीं मसा, तो कहीं ना कहीं मसा कौन होगा 23 होगा। अब ये पता चल गया कि मसा जब ये दोनों का 23 है तो 23 से हर हाल में ये दोनों कटेगा, तब ना मसा हो रहा है। ठीक है, तो हमको एक ऐसा कॉमन चीज मिल गया, हम डायरेक्ट यहाँ से ही पता कर लिए हैं कि इन दोनों को सरलतम रूप में बदलने के लिए 23 से अगर हम ऊपर नीचे अगर हम भागा दे दें इसमें भी और इसमें भी तो हमको आसानी से कट जाएगा। नहीं, तो अब यानी कि इसी को हम चाहेंगे तो इसे लिख सकते हैं कि इतना बराबर 368/23 बट्टा 437/23। हमको एक चीज मिल गया कि हम किससे जल्दी से काट दें। ठीक है ना, अब बताओ 23 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा, भागा देकर देख लो 23 से कटेगा 368 से। 23 का 6 में से 3 गया 3, यहाँ 23 छक्का और 3 से 17 के 18 हमारा 13। ठीक है, क्या मिनट कटा 16, यानी इससे 16 मिनट से कटने का जी। अब 23 से ये भी कट जाएगा, देखो यहाँ से 437, 23 का कितना बचेगा 20, 23 नवा 207। 23 का पढ़ा याद है, नहीं याद है तो याद कर लेना। 19 से कट गया, यानी कि ये हमारा कट गया 19 से। अब बताओ ऊपर में 16 है, नीचे में 19। हमारा आंसर देखो 16/19 आया कि नहीं आया। अब इससे कोई छोटा हो सकता है, इससे भी छोटा कोई होगा नहीं सर। तो हम यहाँ बताओ ये भिन्न को आसानी से कैसे हम सरलतम रूप में बदलेंगे, उसका टेक्निक इस्तेमाल करके बना लिए कि नहीं बनाए। या तो हम 1 घंटा देखते रहते हैं 2 से कटेगा कि ना, 3 से कटेगा कि ना, 4 से कटेगा कि ना, देखते चल जाते हैं। तो जब भी इस तरह से थोड़ा सा जटिल भिन्न दिखेगा ना तो क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे दोनों का मसा निकालेंगे और उसी मसा से क्या करेंगे, हम दोनों में
भागा देंगे, जितना हमारे कटेगा हमारा सरलतम रूप में आ जाएगा। है समझ में सबके? हाँ यस सर। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं तुम लोग को बनाने के लिए। देखो जैसे लिखो प्रश्न, अब करते हैं। एक बार और बता दें। किधर से? उधर से हमें समझाएगा तू। एक काम करो, इधर बैठो थोड़ा सा। आओ, जब हम उधर चल जाएंगे तो समझाएगा, फिर ऐसे समझाना पड़ेगा उल्टा। उल्टा में समझाने में दिक्कत लाएगा नहीं। थोड़ा सा इधर और साइड में दिखाते हैं बढ़िया से। सबसे पहले प्रश्न मेरा क्या है कि 368/437 को सरलतम रूप में लिखना, प्रश्न ही ना है। तो हम पहला स्टेप में क्या बोले हैं कि 368 और 437 का क्या निकालना है? मसा। ठीक, और मसा निकालने के लिए हम लोग अंतर विधि का इस्तेमाल करेंगे। बोला है ना, बड़ा बड़ा निकालने के लिए। और यहाँ से अंतर निकालेंगे तो इसका अंतर कितना? 72। हंसना नहीं है, ज्यादा हंसेगी ना तो फिर तुमको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम शांत हो गए, अति करो। देखो यहाँ से 69 आ गया ना। अब 69 हमारा मसा होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि इससे कटेगा कि नहीं कटेगा। अब बताओ 69 से कटेगा? अगर हम 5 मिनट लगाते हैं तो 60 बजे 300, 9 बजे 45, 345 तो हो रहा है। अगला स्टेप में जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो कटेगा तो नहीं। ये क्लियर हो रहा है कि 69 मसा नहीं होगा। 69 में नहीं होगा तो कौन होगा मसा? इसी का कोई ना कोई फैक्टर होगा। इसका 3 फैक्टर 4 फैक्टर हम निकालें, 1, 3, 23, 69 निकाले ना जी। अब बताओ 69 जब नहीं है तो 23 से हम जैसे ही लगा करके देखते हैं दोनों भागा, तो 23 से दोनों कट रहा है। देख लो यहाँ 23 अगर 69 भी और 23 से 437 भी। 69 की जगह अगर कट जाएगा तो वही ना मसा होगा। कट गया 69 से तो मसा मेरा यही होगा। ना कटेगा तो नहीं कटा तो इसका फैक्टर कोई मसा होगा, जो सबसे बड़ा होगा वही फैक्टर में। 23 से कट गया 16 में रहते हैं, यहाँ 23 से कट गया 19 में रहते हैं। तो जब हम जान गए कि मसा हमारा 23 आया था, मसा हम बताए हैं ना कि मसा दोनों में से कोई कॉमन चीज होता है जो उसको काट सकता है। तो अब कहीं ना कहीं इसको पता चल गया कि 368 और 437 किस संख्या से हमको कटेगा, तो 23 से हमको आसानी से कटेगा। पता चल गया ना। तो हम 23 से ऊपर नीचे भागा दे देंगे, इसमें भी 23 से भागा देंगे, यहाँ भी 23 से भागा देंगे। 23 से जब भी भागा देंगे तो कैमरा तक कटा 16, इससे भागा दिए तो कैमरा तक कटा 19 मिनट तक कट गया। हमको पता चल गया आसानी से। तब मेरा सबसे छोटा रूप क्या गया? 16/19। तो यही तुम्हारा एसएससी के एग्जाम में या कभी भी कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है कि 368/437 को सरलतम रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो तुम्हारा जटिलता कैसे समाप्त होगा, समझ में आया? तो आंसर क्या होगा? 16/19। क्लियर है? तो चलो इसी पर एक एग्जाम्पल आप दे रहे हैं। एग्जाम्पल है तुम्हारा, बना के दिखाओ। 611/1363 क्वेश्चन रहेगा कि 611/1363 को सरलतम रूप में लिखें। ठीक है, चलिए देखिए अब प्रश्न आप लोगों के सामने है कि 611/1363 को हम सरलतम रूप में लिखना है। सबके बन गया? बन गया तो अच्छी बात है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जी, हमको अगर देख रहे हैं कि थोड़ा सा लंबा जटिलता में भिन्न दिख रहा है, काटने की कोशिश करेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा जल्दी कि किससे ऊपर नीचे काटे। हम तरीका बताए ना कि 611 और 1363 क्या निकालेंगे? मसा निकालेंगे। मसा हम अंतर विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकालेंगे। चलिए अगर हम भाग विधि से निकाल के दिखाते हैं 1300 क्या मिनट लगेगा? 1 मिनट 2 मिनट उसे लगा लेंगे। अंतर विधि में ज्यादा अंतर हो जाए तो भाग विधि का इस्तेमाल करें। उसे लगा 1222 होगा। बताओ 3 में से 2 गया था, 6 में से 2 गया था, यहाँ 140 बचा। अब बताओ इसमें लगाएंगे हम 6 से 11 में लगाएंगे। क्या मिनट लगाएंगे? 4 मिनट लगाएंगे। 5 से लगाएंगे तो चलेगा 207 से 64। चलिए 4 का 4, यहाँ से बताओ 4 के 16, 4 का 4 है। ठीक है, 47, 11 में 4 गया 7, यहाँ 10 में 6 गया तो 3, 47 10 में 6 गया तो 4, 3 बोल दिया। ठीक ना, तो 47 आया। अब 47 से किसमें लगाएंगे? 140 से। क्या मिनट कटेगा? 3 मिनट कट जाएगा ना जी। इसके एक हाथ में 2, 4 दिए 12 और 2 बताओ मौसा तुम्हारा क्या आ गया? 47। इससे तो पता चल गया कि 47 से ऊपर नीचे भाग देंगे तो कट जाएगा। नहीं
यानी कि 611 बट्टा 47 बट्टा 1363 बट्टा 47 से हर हाल में कटेगा। अब तुम यहाँ से क्या भाग दे काट नहीं सकती है कि 611 से किस भाग देते एक बराते भाग दे नहीं आता है। तो यो नहीं बना 11 से आ गया तो 4 24 1। अब बताओ क्या मतलब लगेगा क्या बनाते 2 41 हो गया है। हाँ 3 बार में 3 मिनट लगेगा। 7 21 की एक हाथ में 2 आओ 12 2 14 आगे बढ़ो 3 मिनट लगेगा ये नहीं सर तो 7 दूनी 14 नहीं सर हम एक ना होगा सर। कहाँ सर 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा तो 2 को यदि घटा दिए सर कहाँ घटाए फिर हाँ यहाँ हाँ तो हो तो गया 141 हो गया। हाँ 3 क्या मिनट कटेगा 3 बनाते में। तब बताओ यहाँ इससे काम पता चल गया जी कि हमको 13 मिनट तो कट गया। तब बताओ यहाँ से भी कट गया ना 13 मिनट। अब 47 से भागा देंगे 1363 में। यहाँ देखो 47 से 1363 क्या मिनट आगे लगाते हैं शुरू में 2 बार ही 2 मिनट लगाएंगे 3 मिनट पे यहाँ 47 आ जाता है ना। हाँ सुनना रहा बात ना 2 मिनट लगाते हैं 7 दूनी 14 14 4 दूनी 8 9 94। अब बताओ 6 में से 4 गया था 2 यहाँ कितना 13 में से 9 गया था 4 यहाँ पर 3। अब यहाँ से बताओ क्या मिनट कटेगा 9 बार में 9 सत्ते 63 63। यहाँ पे 6 मिनट चौके 36। हाँ ठीक है 9 मिनट पे लगा दो। देखो जी 9 से लगा देते हैं 9 सत्ते 63 की 3 हाथ में 6 और 9 चौके 36 36 और 6 कितना 42 चलिए कट गया। तो बताओ 29 से कट गया ना जी तो यहाँ से 29 ही काट देंगे। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया 13 बट्टा 29 आंसर कितना बढ़िया से बना। ठीक है तो चलिए इसको तारिए उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फास्ट से तारिए। हो गया। देखिए अब आप लोग को हम अभी ये वाला बना दिए ना जी 611 बटे 1363। अब होमवर्क में आप लोग को रहेगा क्वेश्चन है कि 777 बट्टा 1147 को भी सरलतम रूप में लिखना है। 756 बट्टा 882 को भी सरलतम रूप में लिखना है। और 12 83 52 बट्टा 23 83 68 को भी सरलतम रूप में लिखना है। अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक और बताने वाले हैं कि जैसे अगर कभी कभी आप लोग जानते होंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है जिसको हम लोग कहते हैं कि लसा गुना मसा बराबर क्या होता है एक संख्या गुने दूसरी संख्या। ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है ठीक है क्योंकि इस पर भी आपको बहुत प्रश्न पूछता है। अब बताइए इसमें क्या कोई चीज है 1 2 3 और 1 4। हम इस सूत्र पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि 4 चीज में अगर जब भी हमको 3 चीज मालूम रहेगा तो हम चौथा आसानी से निकाल लेंगे। चाहे अगर हमको कभी एक संख्या दे दूसरी संख्या दे और अगर मसा दे तो लसा निकल जाएगा। या कभी हमको अगर मान लीजिए लसा दे देता है एक संख्या दूसरी संख्या देगा तो मसा भी निकल जाएगा। या लसा मसा देगा और एक संख्या देगा तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। या लसा मसा और दूसरी संख्या देगा तो एक संख्या निकल जाएगा। और एक सूत्र माने सही है या नहीं है थोड़ा सा इस पर हम फोकस मार देते हैं कि जैसे मान लिया जाए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कितना 8 और 12 नहीं एक एग्जांपल लिए हम 8 और 12। सबसे पहले क्या किया गया है ये दोनों संख्या का गुना है ना एक संख्या गुने दूसरी संख्या यानी कि ये दोनों को अगर हम गुना करते हैं तो क्या आएगा जी 8 गुने 12 बराबर कितना 96 हो गया ना। यानी एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर 96। अब बताइए इसी का लसा और मसा का गुना किया है तो हमको ये बताओ कि 8 और 12 का लसा कितना होगा 4 और 12 का लसा लगभग 8 और 12 का लसा कितना होगा बताओ 24 होगा ना क्लियर है 12 दूनी 24 हो जाएगा। और इसी 8 और 12 का मसा कितना होगा बताओ यहाँ से 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम एक संख्या को दूसरी संख्या किया तो 96 आ गया। अब ये दोनों बताओ लसा और मसा का गुणनफल कितना होगा दोनों को गुणा करेंगे तो 24 गुना 4 बराबर 96। अब बताओ यहाँ भी 96 यहाँ भी 96 इससे प्रूफ हो रहा है ना कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। क्लियर है ऐसा नहीं है कि कोई मैंने अलग से सूत्र बनाया गया है एक एग्जांपल को लेकर के ही इसको बना करके किया गया है कि हाँ ये सही बात है कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा होगा। और जब भी इसमें 3 चीज रहेगा तो हम चौथा निकाल लेंगे और इस पर बहुत प्रश्न पूछता है ठीक है ना।
थोड़ा सा इसी में हम और बताना चाहेंगे तुम लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब भी कोई भी ऐसा संख्या 2 या 2 से अधिक संख्या अगर आपस में अगर कट रहा है तो उसमें बड़ी संख्या हमेशा क्या हो जाता है, लसा। और जो उसमें छोटी संख्या रहता है वो मसा हो जाता है। जैसे अगर कोई ऐसा संख्या है मान ली 8, 16 और 32, 8, 16 और 32। अब बताइए 32 16 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। अगर यहाँ से अगर पूछेगा कि बताइए कि इसका लसा कितना, 64 हो जाएगा। नहीं, जो बड़ा संख्या है वही होगा। अच्छा 32 से कम हो जाएगा। क्या बोले कि जब एक दूसरे काटने जो कटता है वही होता है। वहाँ जो बड़ी संख्या होगा वो लसा हो जाएगा और जो छोटी संख्या होगा वो क्या हो जाएगा, लसा हो जाएगा। इस समझ में आ रहा है बात, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर 2 को संख्या भी रहेगा तो वही होगा। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर है 16 और यहाँ पर है 48, तो ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है ना, तो यहाँ पर लसा क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या और मसा 16। क्लियर है बात। इसी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतावे, एक चीज इसको दिमाग में रखना है कि आप इसको रखना है दिमाग में। एक चीज और दिमाग में रखना है कि हम जब भी कोई भी 2 संख्या का जैसे मान लेते हैं कि लसा निकाल दिए और अगर मसा निकाल दिए तो उसमें से छोटा कौन, जब भी हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा चाहे मसा निकालते हैं तो बड़ा कौन होता है, बड़ा लसा होता है, छोटा बड़ा निकलता है लसा। डेफिनेशन भले है कि छोटी से छोटी संख्या, लेकिन जो लसा निकलता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि 8, 16 और 32 का लसा कितना, ये 32 जो है कहीं ना कहीं 8, 16 से, जैसे अगर कभी कभी जैसे कट रहा है तब ना बड़ी संख्या है। जैसे और एग्जांपल हम लिख के दिखाना चाहते हैं, 8, ठीक है, 12 और 18, सपोज दैट 8, 12, 18, इसका लघुत्तम कितना और मसा कितना बताओ, 8, 12, 18 का लसा कितना होगा, 72 होगा, 18 से 72 समझा सबको। मसा कितना होगा, मसा हो जाएगा 8, 12, 18 का मसा, अरे 8 अगर 4 होगा। अब बताओ इसमें जो भी आया, जब भी लसा आया तो सबसे बड़ा आया। यहाँ पर जो है जो दूसरे को जब काट रहा था जो बड़ी संख्या है वही अथी हुआ और छोटी संख्या मसा हमारा हो गया। मतलब यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा तो या तो छोटी संख्या जो है उसके बराबर भी हो गया यहाँ पर इस कंडीशन में, और यहाँ लसा हो गया बड़ी संख्या बराबर। नहीं तो अगर ऐसा नहीं रहता तो जनरली क्या होता है कि लसा जब भी आता है तो इस सबसे क्या होगा, बड़ा ही होगा, और मसा जब भी होगा तो सबसे छोटा ही होगा। अच्छा, अब एक चीज और गौर करो जिस पर एसएससी में प्रश्न तुमको बन सकता है कि जब भी हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा और मसा निकाल रहे हैं तो ये सबको जान गया कि लसा बड़ा होता है और मसा छोटा आता है। यहाँ से ये बताओ कि लसा को मसा हर हाल में काटेगा कि नहीं, प्रश्न तुम ही लोग से पूछ रहे हैं। जब भी हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा निकाल रहे हैं और मसा निकाल रहे हैं तो उसमें लसा को मसा हर हाल में काटेगा कि नहीं, काटेगा सर, 100% काटेगा। और इस पर तुमको एसएससी में एग्जाम पूछेगा प्रश्न, एक कंसेप्ट निकल रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है देखो, 16 और 48 का हम लसा निकाले 48, मसा निकाले 16, 48 को 16 काटेगा कि नहीं, 16 थी 48। यहाँ देखो लसा 32, मसा 8, 8 चौके 32। यहाँ देखो लसा 72 और मसा 4, 4 से 72, 18 बढ़ाते नहीं। यानी एक सिद्धांत यहाँ इतना इंपॉर्टेंट है कि मत दो, तुम्हारा एसएससी के एग्जाम में प्रश्न आएगा। क्या याद रखेगा कि लसा को मसा हर हाल में काटेगा, ठीक है ना। और इस पर प्रश्न जो देगा, जब आगे टॉपिक में जाएंगे ना कैसे प्रश्न पूछेगा एसएससी में पता चल जाएगा। तो इतना मुख्य रूप से टॉपिक कर दिए हम क्लियर, ठीक है ना, सबको समझ आ गया ना बात। तो चलिए आज के टॉपिक हम यहीं पर रखते हैं और ये सब प्रश्न आपको बना के आना है कल, ठीक है। तो आज के लिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।